गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उस झुंड के सभी गिद्ध एक साथ रहते, एक साथ ही शिकार करते और एक साथ ही कहीं आते जाते। एक बार वो उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। तब एक गिद्ध ने सभी गिद्धों से कहा, अरे हो भाइयों, यह तो टापू बहुत ही अच्छा है। वह देखो, यहाँ पर तो बहुत ही मोटी ताजी मछलियाँ भी हैं। हाँ वो तो है। अरे वो देखो, बहुत ही हट्टा तगड़ा मेढक। अरे भाइयों, मैं क्या सोच रहा था, इस टापू में रहने पर बहुत मजा आएगा। बैठे बिठाए मछली और मेढक खाऊंगा। और तो और, कोई मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो खाने पीने और रहने की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हे ऊपर वाले, हम लोगों ने कौन से पुण्य किए थे जो तुमने मुझे इतनी अच्छी जगह में हम सभी को पहुंचा दिया। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। अब सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। उसने जब अन्य गिद्धों की ऐसी बातों को सुना तो वह बहुत ही चिंतित हुआ। वह सोचने लगा, हे भगवान, इन सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन सभी की आलस भरी दशा को देखकर मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा सोचते हुए बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे कामचोरों, आलसी मत बनो। आलस नाश का कारण बनता है। मेरे प्रियजनों, हमें फिर से शिकार के लिए ऊंची उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम सभी शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर हम ऐसे ही आलस करेंगे तो उड़ना तो दूर की बात है, एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपने पुराने जंगल में लौट चलना चाहिए। अरे ओ दादाजी, ये कौन सा संत बोले जा रहे हो? मतलब कुछ भी? अब आप बूढ़े भी हो गए हो, इसलिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और हमें लगता है कि आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए आरामदायक जिंदगी को छोड़ने के लिए आप हम सभी को कह रहे हैं, अपनी सलाह अपने पास ही रखो। नहीं चाहिए आपकी सलाह। आपको जाना हो तो आप यहाँ से चले जाओ। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने भी बूढ़े गिद्ध की बातों को नहीं माना। तब बूढ़े गिद्ध ने कहा, हे भगवान, इन सभी को सद्बुद्धि देना। मैं तो चला पुराने जंगल की ओर। बहुत दिन हो गए अपने सगे संबंधियों से मिले हुए। उस टापू में जाकर उनका हाल समाचार लेकर आता हूँ। कैसे होंगे मेरे सगे संबंधी, कुछ पता नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ? चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। सभी गिद्ध मारे गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, मैंने कितनी बार समझाया था, लेकिन मेरी बातों को किसी ने नहीं सुना। यह दृश्य तो बहुत ही भयावह है। तभी बूढ़े गिद्ध को कुछ आवाज सुनाई दी, बचाओ, 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 दादाजी मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। दादाजी, कुछ दिन पहले ही चीतों का एक
पाए। दादाजी